नमस्कार साथियों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जीडीएस के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ क्योंकि जीडीएस ट्रांसफर 2024 की बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने। जीडीएस के लिए बड़ी खुशखबरी है। कब खुलेगा ट्रांसफर पोर्टल, वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 12 अप्रैल को ही जारी किया गया है, पर मैं लेट हो रहा हूँ दिखाने में। तो साथियों, यह यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो भी ऑफिस है उनके रिगार्डिंग उनके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली कि हम आचार संहिता के तहत ऑनलाइन पोर्टल या ट्रांसफरिंग रिजल्ट कोई भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्या। तो उनका जवाब क्या आया, वो लेटर में क्या क्या लिखा है, वो सभी जानकारी देने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह है प्रूफ। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ पहुंचे। तो आज के वीडियो में ऑल जानकारी देने वाला हूँ और एंड में बताने वाला हूँ कि कब तक खुलेगा और कौन से डेट को ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, इसलिए वीडियो जरूर एंड तक देखिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, डेटेड 12 अप्रैल 2024, यानी कि 12 अप्रैल को ये जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेक्शन है उन्हें जारी किया गया है। टू ऑल हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, यानी कि जो भी पोस्टल सर्कल के ऑल मेन हेड है उन सभी के लिए लेटर जारी किया गया है। तो सब्जेक्ट क्या क्या है वो देखते। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एमसीएस, यानी कि एमसीसी का मतलब यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बन गया, यानी कि आचार संहिता। इनका मतलब यही है कि आचार संहिता। आचार संहिता में क्या हम ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी रिजल्ट होते हैं हमारे वो डिक्लेयर कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल चालू कर सकते हैं क्या, आचार संहिता वो कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया क्या नहीं वो नीचे दिया गया है, तो अब पढ़ते ही। मैडम और सर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑफ जनरल इलेक्शन 2024, यानी कि वो कह रहे हैं आचार संहिता के बाद ऑपरेशन जो भी अनाउंसमेंट है शेड्यूल की जनरल इलेक्शन की वो हो गई है, पर हमने कोई भी ऑनलाइन पोर्टल या ट्रांसफर नहीं खुला गया है, तो इसलिए परमिशन ले रहे हैं कि हम खुल सकते हैं क्या क्या नहीं, वो ये बात कह रहे हैं। देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिक्वेस्टेड टू ग्रांट परमिशन टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू कैरी आउट ट्रांसफर, posting, promotion and also to declare the result of departmental examination during the operational period of model code of conduct, यानी कि एमसीसी। इनका मतलब यही है कि इलेक्शन कमीशन के यानी कि जो भी पीरियड है वहां से हम परमिशन ले रहे हैं, यानी कि जो भी निर्वाचन के ये रहते कमीशन उनसे परमिशन ले रहे हैं कि हम ट्रांसफर यानी कि जो भी बदली का फॉर्म होता है, पोस्टिंग या डिपार्टमेंटल एग्जाम जो भी हो उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, डिक्लेयर करने की परमिशन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्शन कमीशन से, जो भी आचार संहिता चालू है इसकी वजह से। तो उन्होंने नीचे रिस्पांस दिया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने नीचे रिस्पांस दिया गया है। तो उसमें क्या क्या बात कही गई है, क्या दी है क्या परमिशन, वो देखते ही। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, यही बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन रिस्पांस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज एडवाइज्ड टू अंडर, यानी कि जो भी इलेक्शन कमीशन है आचार संहिता के, यानी कि जो भी निर्वाचन कमीशन है वो है क्या कह रहे हैं, यानी कि वो क्या एडवाइस दे रहे हैं वो है, यानी कि उनका रिस्पांस क्या है उनके बारे में। ट्रांसफर या पोस्टिंग या जो भी रिजल्ट है वो डिपार्टमेंट के वो क्या निकाल सकते हैं या वो जारी कर सकते हैं क्या, इनके बारे में रिस्पांस आ गया है इलेक्शन कमीशन से, वो देखते हैं। The Commission has no objection from MCC angle to the proposed transfer promotion of official subject to the condition that no official involved in the election work in any capacity shall be relieved dislocated till the election process is over, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं, जो भी आचार संहिता है यानी कि आदर्श आचार संहिता एमसीसी उनके भी कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी यानी कि ट्रांसफर यानी कि जो भी ट्रांसफर का पोर्टल होता है, यानी कि प्रमोशन का जो भी एग्जाम होता है, प्रमोशन का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, पोर्टल होता है, वो सभी आप खुल सकते हैं, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे इस तरफ से पूरी मंजूरी है। पर यह ध्यान रखे कि कोई भी यानी कि जो भी इलेक्शन पर कोई भी असर पड़े ऐसा कृत्य न करे, यानी कि आचार संहिता पर कोई भी कृत्य हो ऐसा यानी कि करे न करे बोल रही है। और आप कोई भी यानी कि जो भी ऑनलाइन पोर्टल, न्यू वैकेंसी का अपडेट, यानी कि जो भी न्यू वैकेंसी की वेबसाइट होती है वो भी लॉन्च करे, डेट लॉन्च करे, वो सभी कह रहे, पर कोई भी इलेक्शन का असर पड़े ऐसा कृत्य नहीं कह रहे, वो कह रहे यहाँ पर साफ साफ।
However, declaration of result of department action may be deferred till the completion of election process. यानी कि वो कह रहे कि तथापि डिक्लेरेशन जो भी डिपार्टमेंट ऑफ का ये होता है यानी कि रिजल्ट वो डिक्लेरेशन में लेट होगा, पर जो भी आप ऑनलाइन पोर्टल वो कह रहे हैं यानी कि ओपन कर सकते हैं वो कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर यह ध्यान रखें कि कोई भी असर न पड़े इलेक्शन पर, वो साफ साफ कह रहे हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है सभी जीडीएस के लिए और जो अभ्यर्थी जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि अब बहुत ही जल्द जीडीएस की वैकेंसी आने वाली है। आप नीचे का पॉइंट देख सकते हो। सर्कल्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन एज डायरेक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि ऊपर से कह रहे हैं कि सर्कल को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप आपसे मन से यानी कि एक्शन लीजिए, यानी कि जो भी जगह रिक्त थी उनका अपडेट करके और कौन से बीओ में कौन सा यानी कि बीपीएम एबीपीएम की पद रिक्त है उनसा अपडेट जल्दी ही देंगे, क्योंकि अब यानी कि न्यू वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और ट्रांसफ़र पोर्टल भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है सभी जीडीएस के लिए। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ने एसपीए ने लिखा गया है वनगरा प्रसाद जी ने। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण लेटर है सभी जीडीएस के लिए। और जो भी जीडीएस इसमें विषय आदर्श आचार संहिता की परिचालन अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा के स्थानांतर, पोस्टिंग, पदोन्नति, परिणामों की घोषणा के संबंध यानी कि पोस्टिंग रिजल्ट के बारे में, तो आप सीधा सीधा ये बात नहीं करते, सीधा मेन पॉइंट पे आता है 2 नंबर पे जवाब में यानी कि रिस्पांस में। भारत निर्वाचन आयोग ने निम्नानुसार सलाह दी है, यानी कि जो भी एमसीसी यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो भी है उन्होंने जारी किया गया है वो सलाह। आयोग को एमसीसी के दृष्टिकोण से अधिकारों से प्रस्तावित स्थानांतर पदोन्नति पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि किसी भी क्षमता में चुनाव कार्य में शामिल किसी भी अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कार्य मुक्त स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि घोषणा विभागीय परीक्षा के परिणाम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक टाली जा सकती है। यानी कि वो कह रहे साफ साफ ऑनलाइन पोर्टल वो निकल जा सकता है, पर कोई भी यानी कि जल्दी ट्रांसफर नहीं देंगे। इलेक्शन होने के बाद यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही ट्रांसफर लेंगे, पर अभी ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, वो साफ साफ कह रही है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने जीडीएस भाई के शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आगे टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।